नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला वैसे तो तपस्वियों की भूमि रहा है। इस तपोस्थली पर अनेकों सिद्ध पुरुष हुए। उनमें से एक थे देवराहा बाबा, जिनका आश्रम उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सरयू नदी के तट पर स्थित है, लेकिन वह प्रयागराज से खास लगाव रखते थे। देवराहा बाबा रहस्य बनकर ही इस दुनिया से चले गए, जिनकी उम्र ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक भी नहीं बता पाए थे। देवराहा बाबा ने महर्षि पतंजलि के योग दर्शन और उनकी योग विद्या को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस विद्या के माध्यम से अष्ट सिद्धि और नव निधि को प्राप्त कर लिया और हमेशा योग दर्शन के माध्यम से ब्रह्मलीन ही रहते थे। ऐसा माना जाता है कि उनका ईश्वर से तार हमेशा जुड़ा रहता था। आज भी उनका आश्रम भारत सहित देश विदेश में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में ही विंध्याचल, देवरिया, प्रयागराज एवं वृंदावन में देवराहा बाबा के विशाल आश्रम मौजूद हैं। प्रयागराज से उनका खास लगाव हमेशा रहा और वह प्रत्येक वर्ष माघ मेला और कुंभ के दौरान मकर संक्रांति के पहले ही गंगा के किनारे अपना आश्रम लगते थे, जहां वह 10 फीट ऊंचे मचान पर बैठकर तपस्या करते थे। इस 10 फीट ऊंचाई में आधा झोपड़ी हुआ करता था और आधा ऊपर खुला रहता था। देवराहा बाबा के शिष्य स्वामी रामेश्वर प्रपन्नाचार्य बताते हैं कि हमारे गुरु देवराहा बाबा एक रहस्य बनकर रह गए। आज तक उनकी उम्र सही कोई नहीं बता पाया था। बताते हैं कि 1976 में महाकुंभ के दौरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिक मेले में आए हुए थे। उस दौरान इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के प्रोफेसर डॉ परिहर के सामने ही वैज्ञानिकों ने उनकी उम्र बताने के लिए उन पर कई इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया। उनके सैंपल लिए, लेकिन उनका इंस्ट्रूमेंट बाबा के ऊपर काम नहीं किया। बताते हैं कि देवराहा बाबा ने कह दिया था कि आपका उपकरण हमारे परिसर के बाहर काम करेगा। हमारा शरीर ईश्वर के द्वारा दी हुआ है और उन्हीं के द्वारा वापस भी लिया जाएगा। प्रपन्नाचार्य बताते हैं कि उस समय वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। उन्होंने देखा कि वैज्ञानिकों का कैमरा और अन्य उपकरण ब्लैंक हो गया था। ऐसे ही देवराहा बाबा के शिष्य रहे शैलजाकांत मिश्रा, जो कि वर्तमान में मथुरा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं, वह भी बाबा के सामने पिस्टल लगाकर आए। बाबा ने पूछा, यह लौ यंत्र क्या है? शैलजा ने बताया कि पिस्टल है, जो हमारी सुरक्षा के लिए है। इस पर उन्होंने बाबा के कहने पर पिस्तौल से गोली चलानी चाहिए, लेकिन उनकी पिस्तौल की सभी गोलियां मिस हो गईं और पिस्तौल चली ही नहीं। बाबा ने बताया कि आपका पिस्टल हमारे परिसर के बाहर ही काम करेगा।